मैं सर रंजन हाँ हुआ था। जी। वो बोल रहा है रीइंस्टॉलिंग करने के सर, तो रीइंस्टॉल फिर इसको करेंगे। अच्छा ये नहीं हो, ठीक है। नहीं चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो कमांड देखे हैं, पहले वाला थोड़ा याद दिला दें। तो हम लोग देख चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, उसको कॉपी कैसे करते हैं। हम लोग हो गया ठीक। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि हम लोग डेटा इंटर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखे अपेंड और अपेंड ब्लैंक। अपेंड ब्लैंक, हाँ तरुण कुछ बोलना है क्या? यस सर, मेरा फाइल सेव हो जा रहा है, लिस्ट में दिखा रहा है बट डिस्प्ले नहीं होता। बता रहे हैं होगा, डिस्प्ले डिस्प्ले भी होगा। तो अपेंड हो गया, अपेंड ब्लैंक हो गया। उसके बाद हम लोग जो डेटा इंटर किए हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो हम उसको एडिट करके उसको दुरुस्त कर लेंगे, ठीक कर लेंगे उसको, ठीक है। उसको मिटा देंगे सर अपेंड फिर से बताएंगे सर? अपेंड, हाँ बता देंगे, क्यों नहीं यस बता सर। अभी सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो अपेंड बता और देंगे। अपेंड अपेंड तो ऐसा है ना कि हम कोई डेटा इंटर करेंगे तो अपेंड करना ही करना है, बिना अपेंड किए तो कुछ होगा ही नहीं। अपेंड भी करेंगे, एडिट भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे कि रिकॉर्ड जो इंटर कर दी तो इंटर हो गया। अब उसको देखें कैसे, कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डेटाबेस में रखा है, उसको देखने के लिए हमारे पास कुछ कमांड है। तो हम लोग लिस्ट देखे थे, डिस्प्ले भी देखे थे, इसके आगे का बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो लिस्ट के साथ एक खास बात यह है कि जब हम लिस्ट करेंगे, लिस्ट वो रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉर्ड और टू लास्ट रिकॉर्ड उतना डेटा वो दिखाएगा ही दिखाएगा। हमको रिकॉर्ड पॉइंटर पे नहीं ध्यान देना है कि वो 0 पे है, एंड ऑफ फाइल है, कहाँ है। डिस्प्ले के साथ है कि डिस्प्ले उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा जहां रिकॉर्ड पॉइंटर है। अगर आपको फोर्थ नंबर रिकॉर्ड देखना है, यू मस्ट इंश्योर दैट योर रिकॉर्ड पॉइंटर इज ऑन फोर्थ रिकॉर्ड। चौथा रिकॉर्ड नंबर पर पॉइंटर पहुंच जाएगा तब आप डिस्प्ले कीजिएगा तो चौथा रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑल मेरा एकदम लिस्ट की तरह काम करता है। डिस्प्ले ऑल लिस्ट की तरह काम करता है। डिस्प्ले ऑल सारा डेटा दिखा देगा जैसे लिस्ट दिखाता है। ऑल लगाएंगे तब, ऑल नहीं लगाएंगे तो सिर्फ वो करंट रिकॉर्ड पॉइंटर वाला ही दिखाएगा, ओके। इसके बाद हम लोग देखे थे, अब देखेंगे ब्राउज भी देखेंगे, ठीक है। फील्ड क्लाउज देखे थे हम लोग कि अगर हमको अलग अलग फील्ड देखना है, सिलेक्टेड फील्ड देखना है तो हम लोग फील्ड्स कीवर्ड यूज करते हैं। और यूज करने के बाद हम लोग फील्ड्स कीवर्ड यूज करते हैं और जो जो फील्ड देखता हूँ कॉमा कॉमा देके लिख देते हैं तो हमारा वो फील्ड दिखने लगता है, ठीक है। फॉर क्लाउज में देखे थे कि हम लोग वैल्यू के आधार पे, इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उसके आधार पे रो फिल्टर कैसे करते थे, तो उसके लिए था फॉर, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेमो डेटा, अच्छा मेमो याद है किसी को, हम लोग क्या पढ़े थे मेमो के बारे में? व्हाट इज मेमो? यस सर, याद है सर। क्या है बताओ? जहाँ सर हम बहुत ज्यादा मतलब कैरेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ बहुत सही, कौन बोला? रोहित कुमार सर। रोहित, शाबाश रोहित, ठीक है। तो हम मेमो के बारे में आज देखेंगे, मेमो को यूज करेंगे कैसे होता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग एक अपेंड करते हैं, अपेंड करने के बाद डिस्प्ले ऑल देखते हैं, फिर ब्राउज देखेंगे और फिर हम इधर का बचा हुआ काम करेंगे, ठीक है। ब्राउज भी एक कमांड है, बहुत बहुत मस्त, बहुत मजेदार कमांड है, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। इसके बाद हम लोग का था यूज बीसीए ही बनाए थे, बीसीए बनाए थे और इसमें हम लोग बीबीए इसमें ये टोटल 7 रिकॉर्ड था जिसमें 6 और 7 अपेंड ब्लैंक किए थे, ओके। ये तो हो गया हमारा,
और अपेंड ब्लैंक। ठीक है, अब देखो हमको इसमें डेटा फ्रेश इंटर करना है, फ्रेश डेटा इंटर करना है, तो हम क्या कमांड बोले थे? अपेंड। अपेंड। अपेंड, अपेंड मतलब होता ही है जोड़ना। ठीक है, यस सर। अपेंड मतलब जोड़ना। जैसे तुम लोग का फुल पैंट का लंबाई कम हो गया तो नीचे का कपड़ा जोड़ के उसको लंबा कर दिए, तो वही उसी को बोलते हैं अपेंड करना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिखेंगे अपेंड। अपेंड करेंगे तो ये खुलेगा, ये खुलेगा तो इसमें हमको रोल नंबर भरना है 11, फिर नेम कुछ भर देना है, रोहित कुमार, फादर्स नेम संजय सिंह, बैच BCA फिजिक्स 70 76 76। ठीक है, ये अपेंड किया, जितना रिकॉर्ड आएगा उतना रिकॉर्ड हम भर सकते हैं। इंटर प्रेस करते जाएंगे, नया नया रिकॉर्ड जोड़ते जाएगा, उसका डेटा हमको फिल करते जाना है। जब सारा डेटा फिल हो जाएगा तो हम कंट्रोल और W प्रेस करेंगे और हमारा वो डेटा सेव हो जाएगा। देखो 8 डेटा हो गया। एंड ऑफ फाइल पे करंट पॉइंटर कहाँ है? लास्ट में। सब रिकॉर्ड पढ़ Yes, चुका sir. है, वो एंड ऑफ फाइल पे चला गया है। ठीक है, अब हम फिर से लिस्ट करते हैं, तो हमको ये 11वां 2 दिखा रहा है, 6-7 यहाँ का लेगा, 6-7 यहाँ है। अब 6-7 है, अब भरना है। तो भरने का मतलब तो होता है एडिट करना, है ना? पहले से खाली छूटा उसको जाकर भरना है, ये गलत है, सही है, खाली है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा एडिट। और एडिट कहाँ करना है? 6ठा नंबर रिकॉर्ड सिक्स। पे। तो हम ऐसा यस कर सर, सकते 6 हैं में। कि हम सीधे लिखें 6 को ओपन करके। 6। ठीक है, स्टेटस बार पे ध्यान देना, 6 लिख के एंटर करते ही हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर 6 रिकॉर्ड पे चला गया, और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं एडिट, तो 6ठा नंबर रिकॉर्ड खुल गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रोल नंबर 9। मुझे लगता है कि आगे रोल नंबर 9 नहीं होना चाहिए, होगा तो बाद में फिर इसको ठीक कर लेंगे। हाँ, सुमित अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, BBM लिख देते हैं, है ना? कुछ डिफरेंट रहेगा तो हम लोग को कुछ न कुछ करके देखने में अच्छा लगेगा। फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 50 और मैथ में 50। चलो ठीक है, ये खाली था, इसको भी भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, या इसको रोल नंबर 10 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आशुतोष सिंह, नीरज सिंह, BBM, ये 70, ये और यहाँ पे देते हैं 55। ठीक है, अब हम कंट्रोल W करेंगे, सेव हो गया। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, अब ये हमारा डेटा अच्छा से दिख रहा है। ओके, ये सारा डेटा है टोटल 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ रोल नंबर 7 छूट गया है, नहीं कोई बात नहीं। तो अभी ये हमारा हो गया। अब डिस्प्ले वाला देखते हैं। जैसे डिस्प्ले, अभी देखो EOF पे है हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर, दिख रहा होगा नीचे EOF। यहाँ अगर हम डिस्प्ले लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, गेस करो। कुछ नहीं आएगा सर, कुछ नहीं होगा, है ना? हम खाली आ रिकॉर्ड पॉइंटर जाएगा। इज नॉट देयर, रिकॉर्ड पॉइंटर Yes, है ही sir. नहीं है। तो हमको अगर मान लो देखना है रिकॉर्ड नंबर 1, तो 1 पे इंटर करेंगे। कमांड क्या है मेरा? गो टू 1, ऐसा लिखते हैं, गो टू 1 ऐसा। ठीक है, लेकिन हम 1 लिखेंगे तब भी समझ जाता है। 1 पे चले गए, देखो रिकॉर्ड पॉइंटर हमको दिखा रहा है स्टेटस बार में 1 पे है। अब Yes, हम sir. लिखते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले चूंकि हमको पता है ये फर्स्ट 4 कैरेक्टर लिखने पे भी हो जाता है, DISP, है ना? Yes, sir. DISP, DSP मत लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही क्या हुआ कि एक थे पहले जहाँ रहते थे वहाँ मोहल्ला में दया शंकर पांडे, तो अपना शॉर्ट में नाम DSP बताते थे। तो जहाँ जाते थे बोलते थे कि नौकर रहता है, कोई रहता था तो बोलते थे बोलो DSP है, तो सब हार जाता था, DSP तक आ गया।
तो ये हमारा हो गया। अब हमको मान लो कि रिकॉर्ड नंबर 5 देखना है, तो 5 जाके फिर लिखेंगे हम DSP, रिकॉर्ड नंबर 5 दिखाएगा। अगर DSP ऑल लिख दे, तो हम भी DSP बोल रहे हैं, DISP ऑल, तो ये मेरा बिल्कुल लिस्ट कमांड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। सर Yes, sir. हेलो सर, हाँ। तो लिस्ट और डिस्प्ले और में डिफरेंस क्या है? डिस्प्ले ऑल और लिस्ट कोई में difference नहीं। डिफरेंस, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं जी, है। ठीक है, लेकिन अब है तो क्या कि फिर मान लो दो कमांड क्यों? हमको जो चूंकि डिस्प्ले है हमारा कमांड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड देखने वाला, ठीक है, इसलिए डिस्प्ले ऑल है। डिस्प्ले ऑल है क्योंकि हम सबको देख सकते हैं। ठीक, और लिस्ट अब में भी तो है। आप हम बता रहे हैं, सुनो। तो अब जैसे हम लोग पढ़े थे रस्मर टेक्नोलॉजी वाला बात, Yes, sir. टेक्नोलॉजी जिसमें हम इंडेक्स करते हैं किसी फाइल को, और इंडेक्स करने के बाद देखते हैं। तो हम लोग जैसे देख रहे थे कि अगर हम इस तरह कमांड लिखते हैं कि लिस्ट फॉर फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एक ये कमांड है हमारा। ठीक है, अगर यही और कमांड एक सर, हम क्या बोले, और यही कुछ नहीं कमांड सर। हम लिखते हैं डिस्प्ले ऑल फॉर, तो ये हमारा भी बिहेवियर वैसा ही करेगा, लेकिन डिस्प्ले ऑल कमांड जो है हमारा वो रस्मर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा। मतलब हमारा अगर एक साथ सारा डेटा देखना है तो लिस्ट बहुत डेटा है, मतलब 10,000 डेटा है, 10,000 को लिस्ट करना है, तो हमको लिस्ट फास्ट काम करेगा और डिस्प्ले ऑल स्लो काम करेगा। लेकिन छोटा नंबर ऑफ डेटा कम है, दोनों एक जैसा ही बिहेव करेगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा कौन खराब। ठीक है, हाँ। सर तो तो कुछ पूछ रहा सर था, डिस्प्ले ऑल में सर फील्ड जोड़ सकते हैं इसमें भी? डिस्प्ले ऑल में फील्ड ना, फील्ड क्लाउड बिल्कुल, क्यों नहीं Yes. जोड़ेंगे। ओके सर। जैसे मान लो हम लिखते हैं 4 नंबर, 4 डिस्प्ले फील्ड रोल नंबर नेम। ठीक है, ठीक है, इसी में हम ऑल जोड़ देते हैं। ये जो क्लाउज है ना, जो क्लाउज वर्ड के साथ जो बता रहे हैं वो सबके साथ अप्लीकेबल है वो। ठीक है, वो जो कमांड उसके लायक है उसके साथ वो अप्लीकेबल है। अब देखो, ओके। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग ब्राउज Yes. देखेंगे, उसके बाद फिर मेमो पे चलेंगे। हम लोग सर डेटा इससे कैसे दिखा पहले रहे सर हैं? कल लास्ट में सर एक बात कर रहे थे सर, वो जोड़ने वाला सर सब नंबर को। हाँ हाँ, Yes, वही बता रहे हैं कि टोटल हम करने लोग का। अभी ब्राउज देखेंगे, मेमो देखेंगे, उसके बाद फिर वो देखेंगे, रिप्लेस वाला कमांड देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले ब्राउज डेटा को ठीक उस तरह से शो करने का तरीका है जिस तरह से हम लोग एक्सेल में रखते हैं। एक्सेल में हेड ऊपर आता है। अभी यहाँ क्या हो रहा है देखो, अगर फिर से लिस्ट कमांड करते हैं तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि डेटा हमको दिख रहा है था, ऐसा ही डेटा दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हमको कॉलमनर के रूप में दिखेगा, एक बहुत अच्छा तरीके से दिखाई देगा, और लिस्ट जो है सिर्फ दिखाता है और कोई काम नहीं करने देता है। जबकि हमको ब्राउज एक इंटरैक्टिव विंडो है जो डिस्प्ले भी कराता है, उसमें रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड इंटर किया हुआ है उसको एडिट भी कर लेंगे वहीं पे। ठीक है, डिलीट भी कर लेंगे वहीं पे, सब कुछ वहीं पे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो वो ब्राउज है, बहुत पॉपुलर कमांड है। जैसे एक बार हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं करना है, इंश्योर कि कोई डेटाबेस फाइल एक्टिव है, मतलब खुला हुआ है, उसके लिखना है ब्राउज। ये ब्राउज वर्ड पहले कभी सुने हो? यस सर, हम ब्राउज़र ब्राउजर सर, ही तो है यस सर। सर, सुने हैं। ब्राउजर, बिल्कुल, जो हम ब्राउजर से लोग, रिलेटेड है। हाँ, Yes. इंटरनेट का जो पेज है जो हम लोग सर्फ करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्राउज करना। ठीक है, और जी। क्योंकि उसको हम लोग एक एप्लीकेशन में ब्राउज करते हैं, इसीलिए उस एप्लीकेशन का नाम ब्राउजर है।
तो अब लिख के ब्राउज लिख के एंटर मारते हैं तो मेरा देखो ऐसा खुलता है स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये हम सब दिख रहा है हमको। यहाँ पे मान लो कि हमको संजय कुमार था और संजय कुमार को विजय कुमार करना था, तो हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ मिटाएंगे और विजय कुमार लिख देंगे। ठीक है, ये नंबर चेंज ये सर करना था आसान है। तो यहाँ पे इसको 70 से 60 कर देंगे, कंट्रोल W कर देंगे, फिर ब्राउज खोलेंगे तो फिर हमको वही मिलेगा। ठीक है, हमको यस सर। ऊपर ऐड कर, नीचे रिकॉर्ड ऐड करना है तो नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि 11 रिकॉर्ड है, हमको नीचे नया रिकॉर्ड ऐड करना है। तो हम लोग को क्या पता है कि अपेंड ब्लैंक के लिए कमांड है मेरे पास, अपेंड ब्लैंक। ठीक है, तो अपेंड sir. ब्लैंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो काम है। एक काम तो ये है कि हम ब्राउज में अपेंड, पहले अपेंड ब्लैंक कर दें तब ब्राउज खोलें और नीचे आके हम भर दें। ठीक है, यस दूसरा सर। कमांड क्या है कि अपेंड Yes, ब्लैंक sir. के लिए, अपेंड ब्लैंक के लिए शॉर्टकट है मेरे पास, कंट्रोल N। ठीक है, तो अपेंड ब्लैंक हो गया, कंट्रोल N, N मतलब न्यू रिकॉर्ड, और चूंकि डेटा भी डाले नहीं तो ब्लैंक, तो कंट्रोल पकड़ के जय बार N डालेंगे उतना ब्लैंक रिकॉर्ड मेरा ऐड हो बन जाएगा। जाएगा। तो यहाँ देखो 20 रिकॉर्ड हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आराम से जाना है, अपेंड जो कर रहे थे वहां वो काम यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, इस रो से इस रो जाने के लिए हम लोग टैब इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पेस बार से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर दिए, यहाँ के बाद हम लोग कंट्रोल W करेंगे, सेव हो जाएगा। टोटल 20 रिकॉर्ड, नॉर्मल रिकॉर्ड अभी सेव किए हम लोग। ठीक है, बढ़िया। Yes, sir. यस तो सर। हम लोग, Yes, sir. हाँ, तो ब्राउज कमांड जो है बहुत अच्छा है, एक ही कमांड से सारा काम हम लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी यूजर को अगर हमको देना होता है तो हम ब्राउज से परहेज करते हैं। इसीलिए कि सपोज करो ब्राउज खुला और यहाँ पे है, यहाँ पे और हम इधर देख रहे हैं, तब तक हाथ से कीबोर्ड में कुछ लिखा गया। ठीक है, हम इधर देख रहे थे, गलती से लिखा गया। ठीक है, तब तक हम आए विंडो बंद कर दिए, तो क्या हुआ, मेरा डेटा खराब हो गया, मेरा डेटा खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। खराब हो गया। सर सर तो बोले सर दबाज गया तो सर सेव जब तक नहीं करेंगे तब तक वो तो सेव नहीं होगा ना। तो हम जैसे मान लो कि हम देखे तो नहीं कहाँ दबा मेरे से, कौन सा डेटा Yes, sir. गलती हो गया हमको तो नहीं पता है। मान लो ये तो नाम था तो हम पकड़ भी सकते थे, नंबर पे रहता है, और मान लो कुछ दब जाता हमसे, 50 का 60 हो जाता, 60 का 50 हो जाता, तो हमको तो नहीं पता। मेरे पास जो रजिस्टर है जिससे नंबर चढ़ाया तो है नहीं मेरे पास, तो हम तो कंट्रोल W या स्केप करेंगे ही। ठीक है, और ये इंटरैक्टिव है, स्केप भी कर दोगे तो डेटा सेव हो जाता है। जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं कहाँ डेटा सेव हुआ, ये वाला डेटा है ना, ये डेटा तो सेव है। अगर हम इसको मिटा देते हैं, देखते हैं एक बार करके, ए लिख देते हैं हम, और यहाँ से अब डेटा बिना सेव किए बंद कर दे रहे हैं, बंद कर दिए। देखो तो मेरा पहले वाला डेटा आ रहा है कि ए आ रहा है, ए आ रहा है, यस सर। ए आ रहा है। Yes, sir. तो ये डेंजरस है। ये जो एक्सपर्ट लोग जो हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे हम लोग, तुम भी तो एक्सपर्ट हो जाओगे कल, उनके लिए है। अगर किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को अगर सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं तो उनको हम लोग लिस्ट से काम चलवा देते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे नहीं भेजते। और यहाँ भेजते भी तो तरीका है ऐसा ताकि वो गड़बड़ ना कर पाए। हम बताएंगे सबको धीरे धीरे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर पूछ रहे थे जैसे कि एक्सेल में सबका मतलब होता है सम करने का फॉर्मूला, इस तरह से इसमें भी होता है क्या? इसमें तो एक्सेल तो इसके सामने बच्चा है, इसमें तो सब काम कर लेंगे हम लोग। एक्सेल में तो वही काम करेंगे जो एक्सेल देता है। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, यहाँ सब कुछ करेंगे हम लोग, उससे बहुत ज्यादा करेंगे मतलब। ठीक है, अच्छा,
अब हम लोग जैसे ये बताते हैं कि हम लोग जो टोटल परसेंट ये सब जो नहीं करवाए थे, ये काम हमको करवाना है। ठीक, तो हम लोग को इसको पहले बंद कर देते हैं, पहले ये बता देते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमो के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो कमांड है मेरा रिप्लेस कमांड। वो कमांड है हमारा रिप्लेस कल कमांड। बताया भी था सर। हाँ, कल पूरा बता दिए थे कि लगता है बताते नो समय। सर, रिप्लेस लिख के बस नो एंड सर, हो गया था मीटिंग। हाँ, खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा ये जो डेटा है जो भर नहीं पाए थे हम, इसको भरना है। ठीक, तो इसको भरने के लिए कमांड है रिप्लेस। लिखते क्या है, ऐसा देखो, लिखते हैं रिप्लेस। सबसे पहले जिस कॉलम को रिप्लेस करना है उसका फील्ड नेम, ठीक है, और वैल्यू किससे रिप्लेस करना है, विथ। यहाँ पे हम लोग देखें वो वैल्यू जिसे रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस वो फील्ड और उसका वैल्यू। जैसे हम तुमको बोले ये वाला कॉलम में 100 100 100 100 भर दो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वो वाला कॉलम में 100 भर दोगे। हम बोले कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे ये पिन कोड वाला है, तो पिन कोड वाले कॉलम में सब में 800020 भर दो, तो तुम भर दोगे। तो वही है फील्ड नेम। अब देखो इसको करके देखते हैं हम लोग, छोटा कर लें। तो हम लोग को टोटल भरना है, और टोटल इस तरह से भरना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जोड़ के यहाँ भरा जाए। ठीक है, यही ना चाहिए हमको? यस सर, यस सर। यस Yes, सर, sir. तो अब हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 1 पे आ जाते हैं। रिकॉर्ड नंबर 1 पे आ गए, देखते हैं रिप्लेस यस सर, टोटल विथ फिजिक्स का मार्क्स, क्योंकि उसके अंदर 60 70 80 तो हमको नहीं पता है क्या है। ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, जो अभी मेरे सामने Yes, तब sir. तो हम देख रहे हैं। हमको तो कोड ऐसा लिखना पड़ेगा जो कुछ भी हो जाए, केमिस्ट्री प्लस मैथ। ठीक है, तो अब क्या Yes, हुआ कि हम एक बार फिर से ब्राउज को, पुराना वाला ब्राउज है, एक बार फिर से नया वाला ब्राउज खोल लें। तो मेरा कितना आ गया, 189। ठीक है, ये भर दिया। तो अब तुम कहोगे कि सर एक बार लिखे तो एक भर आया, अगर 1000 रहता तो 1000 बार लिखना पड़ता क्या? नो है, बोलो। नहीं सर, एक बार में हो जाएगा। ऑल हाँ। कर देंगे। सर वहाँ टोटल लिखे थे सर, एकदम रिप्लेस एकदम। टोटल लिखे थे सर। रिप्लेस टोटल, लेकिन टोटल ए फील्ड वन है, सर 1 नंबर फाइल खुला हुआ था इसीलिए सर। टोटल फील्ड है। टोटल फील्ड को Yes, sir. रिप्लेस कर दीजिए फिजिक्स के वैल्यू से प्लस केमिस्ट्री के वैल्यू से प्लस Yes, sir. मैथ का मैथ के वैल्यू वैल्यू से। से। यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं, रिप्लेस ऑल, अभी कोई बोला था, रिप्लेस ऑल लिख देंगे तो सारा रिप्लेस हो जाएगा। और कितना रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे दिखता है। 1 नंबर रिकॉर्ड में किए थे सिर्फ रिप्लेस कमांड, तो 1 रिप्लेसमेंट हुआ था। अब देखो रिप्लेस ऑल कर रहे हैं, कितना रिप्लेसमेंट होता है, टोटल 20 रिकॉर्ड, 20 रिप्लेसमेंट। फिर ब्राउज पे आके देखें, ब्राउज पे आके देखते हैं तो देखते हैं क्या कि सारा टोटल मेरा भर गया है। यहाँ 0 0 इसलिए हुआ, यहाँ मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 0 0 था, न्यूमेरिक फील्ड है ना, न्यूमेरिक फील्ड बाय डिफॉल्ट 0 0, और तो सबको 0 भर के ये अपने आप से भर दिया। आज्ञाकारी है। ठीक है, तो मीठा डेटा तभी भर दिया। एरर नहीं है इसीलिए। और ऐसा ही आज्ञाकारी तुम भी बनो, ऐसा हम चाहते हैं। यस सर, काफी होगा। यस सर, अच्छा, अब तुम बताओ ये परसेंटेज वाला भरना है, कैसे भरें बताओ। 100 नंबर का एग्जाम था, मतलब 100 नंबर का फिजिक्स, 100 नंबर केमिस्ट्री, 100 का मैथ, तो 300 नंबर टोटल का एग्जाम था। तो 300 नंबर के एग्जाम में ये 189 नंबर लाया है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सर इस 300 तरीके से भागा दे कर निकालना है। 189। रिप्लेस हाँ, बोलो बोलो। सर रिप्लेस परसेंट विथ 189/3। बाई 3 रिप्लेस ऑल परसेंटेज। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास।
सही सही है। हाँ 189 मतलब होता है कि By कैसे three. प्राप्तांक बटा फुल मार्क्स, क्या उसको बोलते हैं, हम्म, क्या बोलते हैं हिंदी में, जितना मार्क्स तुमको आया डिवाइड बोलते हैं सर। फुल मार्क्स है ना, तुमको जितना नंबर आया बटा फुल मार्क्स है 100, तो 300 नीचे गिनो 100, तो 100 से 300 कट गया तो 3 बचा, तो 189 बटा 3। ये हम पूरा लिख सकते हैं 189 डिवाइडेड बाय 300 गुना 100, वो लिख सकते हैं, तो मेरा परसेंटेज भी फिलअप हो जाएगा कमांड से। करके देखिए एक बार। यस यस सर। लिखते हैं रिप्लेस ऑल, परसेंटेज था कि परसेंट है, क्या लिखते हैं, परसेंटेज परसेंट है, परसेंट है। ठीक है, तो परसेंट रिप्लेस ऑल परसेंट, आई डोंट नो सर, देखिए दिखाएगा। नीरज सर से पूछिए तो। रिप्लेस ऑल परसेंट विथ विथ टोटल बाय 3। टोटल, बाय आवाज 3 कहीं से आवाज आ रहा है, 300, और यहीं पे अगर गुना लिख देंगे तो 300 में गुना हो जाएगा, समझना बात को। अगर हम यहाँ लिख देते हैं गुना 100, ये कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 30,000 हो गया, यस है ना। तो हमको तो डिनोमिनेटर में तो हमको गुना करना नहीं था, तो यस सर। हाँ ध्यान देने वाला बात है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्लोज कर डिवाइड। देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे तो हमारा टोटल बटा 300 इवैल्यूएट होगा और तब 100 से गुना होगा। इसको लिखेंगे इंटर, यस टोटल 20 रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ब्राउजर से देख सकते हैं सर। हाँ अभी देखेंगे हम लोग ना, बीच में आ गया ये ऊपर से जूम वाला जब मतलब लटक जाता है। ठीक है, ये हमारा परसेंट आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज फिर से समझाइए। अच्छा टोटल समझ लिए थे। यस सर। हाँ हम ऐसा है कि तुम फॉक्सरो, अपने आप को तुम समझो तुम फॉक्सरो, हम तुमको बोलते हैं कि परसेंट वाला जो फील्ड है उसको रिप्लेस कर दो, टोटल वाला फील्ड में 300 से भाग देना, तब 100 से गुना करना। बताए कोई मैथमेटिकल बताए हैं उसको इक्वेशन बताए कि टोटल बटा 300 गुना 100, या बोलो टोटल बटा 3, टोटल नंबर बटा 3 जो आएगा उससे परसेंट को भर देना है। तो यहाँ इससे भर दिया, इससे भर दिया, इससे भर दिया, लाइन बाय लाइन सबके टोटल में भाग दिया और जो रिजल्ट आया उसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके लिए कमांड क्या लिखे थे, देखो उसके लिए कमांड लिखे थे हम लोग रिप्लेस ऑल परसेंट, रिप्लेस ऑल परसेंट विथ टोटल बटा 300 गुना 100। यहाँ क्या लिखे थे, रिप्लेस ऑल टोटल विथ के बाद वाला जो चीज है वो हमारा कुछ वैल्यू हो सकता है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकता है, जहां से कि सॉल्व करके हमको कुछ वैल्यू मिल रहा हो, या डायरेक्ट कोई वैल्यू उठा लेंगे हम लोग। इतना ही नहीं, हम सिंपल ये भी लिख सकते थे कि रिप्लेस ऑल परसेंट, जैसे मान लो कि हम लिखें रिप्लेस ऑल परसेंट विथ 1000, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा जितना था सब 1000 से रिप्लेस हो जाएगा, तब 1000 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यह भी 1000 से हो गया, क्योंकि इसीलिए कि अभी तक हम लोग यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ नहीं था तो कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा था, यहाँ से कैलकुलेशन दिए ही नहीं, रिप्लेस ऑल विथ 10,000, तो सब लाठी, सब भैंस एक के लाठी वाला बात हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो फिर से वापस इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि फिर इसको रन करा देते हैं ऊपर वाला। आ गया, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया, रिप्लेस समझ गए तुम, बहुत
जबरदस्त कमांड है और हम लोग डेटाबेस पे मतलब कुछ काम करेंगे, जितना इंफॉर्मेशन यूजर से लेना है उतना ही लेंगे, बाकी हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिवीजन हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, हम लोग को परसेंटेज है तो परसेंटेज के आधार पे हमको ग्रेडिंग करना पड़ सकता है, कौन ए ग्रेड, कौन बी ग्रेड, कौन एस ग्रेड, ऐसा सब कुछ जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेमो को कैसे हैंडल करते हैं, मेमो फील्ड को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है ये दोनों तो हो गया, हम लोग तो देखते ही रहेंगे इसको। एंटरिंग एंड व्यूइंग मेमो फील्ड और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करें कि कौन बताएगा? 5 मिनट से हाँ क्या बोल रहा? सर 5 मिनट्स बचा है सिर्फ। नहीं, हमको तो 7 मिनट 40 सेकंड दिखा रहा है, बहुत टाइम है। ठीक है, तो हमको हम जो स्ट्रक्चर बनाए थे उस स्ट्रक्चर में वैसा कोई व्यवस्था नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, कि मेमो हम डालें, मेमो फील्ड बनाए नहीं थे तो सबसे मेमो फील्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मेमो फील्ड मॉडिफाई स्ट्रक्चर, क्या चीज लिखी? तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए पहला 4 कैरेक्टर देखने से समझ जाता है, तो हम ले लिखे मॉडी stru, मॉडी स्ट्रू। ठीक है, पूरा कमांड क्या है? मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं लास्ट वाले पे और यहाँ आने के बाद क्लिक करते हैं इंसर्ट, तो यहाँ मेरा एक फील्ड आ जाता है और फील्ड पे हम लोग लिख देते हैं फीडबैक, मतलब जो एग्जाम हुआ है उसका फीडबैक क्या दिया जा रहा है। ठीक है, फीडबैक, और कैरेक्टर में लिख देते हैं मेमो। ठीक है, मेमो लिए दिया, अपने आप 10 ले लिया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये 10 लेगा। ठीक है, इस 10 में वो लिंकअप रखता है, वो लिंकअप रखता है कि हम डेटा कहाँ रखेंगे। हम क्लासों में लेते हैं कि चलिए रुकिए क्लास में बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओके, यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके, मेक डेटा स्ट्रक्चर परमानेंट। ओके, यहाँ तक मेरा काम हो गया, मॉडल स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब हमको डेटा इंटर करना है, तो क्या अपेंड करने से डेटा इंटर हो जाएगा? यस डेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है मेमो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेमो, यहाँ जाके हम लिखते हैं तो नहीं लिखने देता है और यहाँ पे हम तो कुछ करने नहीं देता है। तो कैसे करें? तो हम क्या करेंगे कि हमको जब डेटा इंटर करना पड़ेगा तो मेमो फील्ड में लेके डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा पैनल खुल जाएगा जहाँ पे हमको डेटा इंटर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो अपेंड है हमेशा वो लास्ट रिकॉर्ड के लिए होता है, 21वां रिकॉर्ड के लिए, 20 रिकॉर्ड तक तो कोई डेटा ही नहीं है। ठीक, हम लोग काम करते हैं जो फालतू का जो हम लोग भरे हैं उसको डिलीट करते हैं, तो डेटाबेस में देखने में ठीक लगेगा। ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं बताएंगे, फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, तुम लोग को बताएंगे बाद में। सर कंट्रोल एन से ऐड होता है तो डी से डिलीट नहीं होगा? तो ये हमारा अब मेरा 9 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तो हो गया, इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम लोग आते हैं एडिट पे, ताकि हम पहला वाला मेमो भर सकें। ठीक है, एडिट 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 में आ जाओ, सबसे पहला रिकॉर्ड पे। हाँ, इसका 63% नंबर आया है।
तो इसका क्या फीडबैक होना चाहिए? एवरेज। ठीक है, तो मेमो पे जाके डबल क्लिक किए और इसका फीडबैक लिख रहे हैं, यू नीड टू डू मोर लेबर एंड अटेंड क्लास कंटिन्यू। ओके, तो ऐसा डेटा हम लिखते हैं। लिखने के बाद हम कंट्रोल W दबा देते हैं और उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आने के बाद यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं इसको 74% आया है, इसका अच्छा है। हाँ, योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, कीप इट अप। तो इसको W कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, लिस्ट करते हैं तो तुमको ज्यादा ध्यान में आएगा। लिस्ट, ठीक है। अब देखो मेमो जो लिखा हुआ है इसमें कहीं अंतर बुझा रहा है ऊपर का दोनों में, अब उसके नीचे वाला में? यस नहीं दिखाई दे रहा नो सर, नहीं यस सर Capital दिखा है, रहा small है है। सर, Capital उसमें और से small कैपिटल का एम है, कैपिटल एम दिखा रहा है। यस हाँ दिख रहा है कैपिटल ना? एम। कैपिटल एम है और यहाँ स्मॉल एम है। ये स्मॉल है सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट द कैपिटल एम वाला मेमो एंड स्मॉल एम वाला मेमो ना, दोनों मेमो लिखा रहेगा, डिफरेंशिएट मेमो एंड मेमो। तो क्या अंतर तुमको लगता है दोनों में? में भरा हुआ है, सर, इसमें भरा नहीं हुआ है। है। मेमो इंसर्ट है कि नहीं है सर? शाबाश। फीडबैक दिया हुआ है। कैपिटल एम वाला, कैपिटल मेमो में फीडबैक दिया हुआ है। कैपिटल Feedback वाला, दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल एम वाला जो डेटा है उसमें हमने डेटा डाला है फीडबैक और दिया हुआ बाकी डेटा नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो अब ये सवाल कि हम लिस्ट किए तो मेमो तो नहीं दिखाया, खाली कैपिटल एम और स्मॉल एम दिखाया, लेकिन मेमो में दिखाया क्या है फीडबैक में वो तो नहीं दिख रहा है। यस ठीक है, नहीं दिखा। ऐसा है कि फॉक्सप्रो इस बात का बहुत विचार करता है कि हो सकता है कि फीडबैक हर बार आपको नहीं देखना हो। तो अगर मान लो यहाँ पे 1000 कैरेक्टर लिखा हुआ है, अगर 1000 कैरेक्टर दिखाएंगे तो दूसरा नंबर रिकॉर्ड कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। जी ठीक है ना, स्क्रीन तो इतना नहीं बड़ा है तो नीचे चला जाएगा। तो बोलते तो व्यवस्था ऐसा बनाया गया, अरेंजमेंट ऐसा है कि आप जब तक मेमो दिखाने के लिए नहीं बोलिएगा तब तक वो मेमो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा फील्ड क्लाउज के साथ कि हमको ऐसा हमको दिखाइए, मतलब हमको देखना है। तो देखो दिखा रहा है, विजय कुमार यू नीड टू डू मोर लेबर एंड अटेंड क्लास कंटिन्यू। संगीरा कुमारी और योर परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, कीप इट अप। तो ये जब तक हम बोलेंगे नहीं दिखाने के लिए तब तक वो नहीं दिखा।